अरे भाई गिरधारी, और सब बढ़िया चल रहा है? देख भैया नाथुराम, हम तो बढ़िया चल रहे हैं, समझे? एक बात बताऊं? बोल। क्या बताऊं? क्यों? बहू कहाँ तो आई? बहू? हाँ। बहू तो घर में है यार। गाने डाले। अरे गिरधारी, बहू को इतना मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साली हाथ में आती ही नहीं। अरे तीखी मिर्च है तेरी बहू। सही बोला, कटकटी। हाँ, ये समझ ले गिरधारी लाल कि मैं घर पे गया और मैंने उससे, अब देख मुझे तो देख 1 महीना होने आया। मैं तो यही सोच रहा था, मैंने नाथुराम ने हाथ रख दिया होगा। लाला भी कह रहा था ना रखा ऐसा। अच्छा, इसका मतलब तुम और लाला मेरी बहू के पीछे पड़े हुए हो। एक बात बताओ नाथुराम, हम हैं घर के। अच्छा नाथुराम, तो गांव वालों की औरतों के पीछे तू लगा हुआ है, तो हम तीनों ही संग थे। ये तो बात है भाई, गिरधारी और लाला हम बचपन के दोस्त हैं भाई, ये तो बात है, मानेंगे इस बात को। नाथुराम, मुसीबत आएगी तो तीनों झेलेंगे। हाँ, चीज मिलेगी तो तीनों पे लेंगे। केक कटेगा, सब में बटेगा। सब में काय को बटेगा? नहीं, हम में बटेगा, तीनों में बटेगा। हाँ, समझ गया। वैसे मुझे बहू को राजी कर लेने दे गिरधारी लाल। क्यों? क्योंकि बहू अभी अपनी पटरी से उतर रही है। नाथुराम बात सुन, कहीं ऐसा ना हो तेरा लौंडा आ जाए और तेरी बहू को ले जाए। सुन, उससे पहले ऐसा कर, इस खीर को खा लेते हैं। बिल्कुल गिरधारी। हाँ, इस खीर को तीनों लोग अपनी अपनी चम्मच से खाएंगे। नहीं, चिंता मत कर, खाएंगे तो तीनों ही। लेकिन अभी तू कुछ ऐसी बातें सोच रहा है कि अगर हमें नहीं मिली या अगर तेरा बेटा ही आ गया। ये अरे नाथुराम, सोचना पड़ता है। नहीं सुन, बेटे की टेंशन मत ले। क्यों? क्योंकि बेटे को मैंने एक ऐसी जगह भेज दिया है, अब वो वापस आएगा नहीं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ तुझे, अब तो ये बहू जो है हमारी होगी और हम ही इससे अपना काम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आने वाला है नहीं। बेटा पहले गया था दिल्ली और दिल्ली से सीधे चला गया बाहर, विदेश। अब ना ऐसा है नाथुराम, में सुन, लाला ने खबर भिजवाई है, आज शाम को तीनों मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिले बताओ? मिलेंगे अपने पुराने अड्डे पे, यहाँ हम जहाँ हमने चिड़िया उड़ाई थी, स्वाद लेते थे। गिरधारी लाल, वाह वाह, ठीक है। सुन, बात तो ऐसा है, लाला का कहना है कि 2-1 दिन में चिड़िया मारनी है। ठीक है गिरधारी लाल, आज शाम को जब हम अपने पुराने अड्डे पर बैठेंगे, वहां बैठ करके प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी कहाँ जा रहा है तू? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं जा रहा हूँ, बस देख आऊं। तो मालूम तो मेरा काम क्या है, रसीला है, बस देखना। गिरधारी लाल, ठीक है, चलता हुआ है, और पेट को भी कम कर लेते। अरे ये तो कम नहीं होगा ये नाथुराम। भाई गिरधारी, आवाज दो लाला को। नाथुराम, लाला पहले से ही बोतल लेके बैठो। अरे आवाज, अरे लाला है क्या? अरे भाई लाला, कैसा मेरा भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया। और भाई लाला गिरधारी, मस्त एकदम। वैसे एक बात तो है, साला तू बड़ा छुपा रिस्तम निकला। बड़ा छुपा रिस्तम निकला। नाथुराम है पूरा। क्यों बता, इतनी अच्छी चीज तूने अपने घर में छुपा के रख रखी थी? हमें तो खुद इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारी घर में भी कोई एक सुंदर कोमल चीज हो सकती है। एक बात बता, तेरी दुकान पे आई एक बार? नहीं आई। अच्छा, चीनी लेने? और चीनी लेते में मैंने जब उसकी कमसिन जवानी देखी तो समझ ले अंदर अंदर बुलबुले उठ पड़े। वैसे एक बात बता, लड़के की शादी तूने कर कब ली? हमें पता भी नहीं लगा। लड़के ने ये शादी जो अपनी मन पसंद की है, लव मैरिज। जी, क्योंकि लड़के की शादी जब हुई थी तो शायद तुझे याद हो, मैं था नहीं। हाँ, तेरा बेटा शायद कोर्ट मैरिज करके लाया था घर में। तो देख लाला, लाला तो मालूम है, ऐसी शादी तो हमारे गांव में कोई मान तो ना है, लेकिन ऐसी शादी की स्वागत बहुत मनाई है हमने। मान तो ना है, अरे इसमें गांव की ही जवानी रही है। बता अब मुझे
नाथूराम कि अब चिड़िया दाना तो डाला है, लेकिन ये सोच कि चिड़िया फंसेगी कैसे भाई। चिड़िया तो तूने अपना कमीनापन थोड़ा बहुत फैलाया है ना उस बहू के आगे। अरे हम और कमीनापन ना फैलाए, मतलब जो हमारा शान स्वभाव है उसको कैसे भूल सकते हैं। तो फिर क्या है उसके रिएक्शन, उधर से क्या मिला तुझे वापसी में? मिला तो कुछ नहीं, तो एकदम कटकटी करेले जैसी कड़वी जबान और तायने। लेकिन तुझे पता है हमने अपना व्यवहार बदला नहीं। अब तो तू एक काम कर फिर, देख सुन, बोल मेरी बात माने तो जब वो राजी से नहीं मानी तो उसको बिना राजी के मनाना मुझ पे आता है। अब उसको तुम मजबूर कर। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि लौंडा तो तेरा आना नहीं है अभी, नहीं, लौंडे को बुला भी मत, और मजबूर ऐसे कर दे उसको करते न्यारा। और लौंडे की तनख्वाह रख तू, और जब 1-1 रुपए से मोहताज हो जाएगी तो अपने आप ही बल खाती हुई हम लोगों के पास आएगी। वाह लाला वाह वाह, मैं तो सोचता था तू अंदर से कमीना, तू तो दिमाग से भी कमीना निकला रे। क्या वाह, ठीक है। तो हम आज ही बात बोलूं, आज दोपहर में जब इसकी बहू, मेरी बहू पानी लेने जा रही थी, मुझसे आशीर्वाद मांगा, मैंने जैसे ही हाथ फेरा, ऐसा सुख प्रदान हुआ ना जाने कैसा। नाथूराम, हाथ पकड़ते मैं इतना मुलायम हाथ मैंने नहीं पकड़ा कभी, कसम से रगड़ने में बड़ा मजा आएगा। दारू रखी है और मुर्गा भी बना रखा है, चलो मारते हैं एक एक पे। लाला कुत्ता तो कभी ना भी। आओ दादू आओ। बहू बहू जी पिताजी। और बढ़िया है बहू? मैं तो ठीक हूँ पिताजी। अरे तो ठीक है। तो पिताजी दूर रहिए, हद में रहिए, और मैं आपसे कह भी चुकी हूँ अपनी गंदी नीयत अपने पास रखो। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सजा इतनी बुरी हो, इतनी भयानक हो कि तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। और हाँ, तुम्हारा ये पूरा गांव जलील है, 1 नंबर के निकम्मे आदमी है तुम्हारे गांव के। अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो मैं सूरज के साथ इस गांव में कभी नहीं आती। हमें क्या उनका पाठ पढ़ा रही है तू? हमें? अरे हम सब औकात जानते हैं तेरी। हमारे बेटे के साथ तू भाग करके आई, भगोड़ी कहेंगी? हाँ तो प्यार करती हूँ मैं सूरज से। ऐसा भी प्यार किस काम का कि घर से भागना पड़े और घर वाले उस काम में साथ ना दें। ना बाप की पगड़ी की इज्जत, और तो और बाप की नाक कटवा दी, माँ की इज्जत को मिट्टी में मिलवा दिया। तुम लोगों की बहुत इज्जत है। देख बहू, मैंने अपने प्यार को अपना लिया तो मेरी इज्जत नहीं है। मेरी बात सुन। एक तो आवाज कम मेरे सामने, दूसरी बात ये कि तू इस घर की मालिक नहीं है। अभी मालिक जिंदा है और मालिक हूं मैं। जो फैसला होगा मेरे उद्देश्य के अनुसार होगा, और जो मैं चाहूंगा। समझ में आ गया तेरे? देख, अगर हमारी बात तुझे अगर माननी है तो सीधे राजी रजताई से प्यार के साथ बात मान ली, और अगर तुझे बात नहीं माननी तो भाई अपना अलग कर लो। तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, फिर अपना चाहे तुम कुछ भी करना, ना मुझे तुझसे मतलब होगा। निकालूंगा नहीं, ये मत सोचना कि तेरे दिमाग में ये चीज चल रही हो कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल। ना ना ना, तू निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये घर मेरे पति का है। अरे निकालना चाहो मेरा तो पूरा हक है यहाँ रहने का। तेरा पति है कौन? कौन है तेरा पति? वो मेरा बेटा 2 कौड़ी का। कल चाहूं तो अगर उसके पिछवाड़े पर लात मार करके उसे घर से बाहर निकाल दूं आराम खोर को। और हाँ, तुझे पता ना हो तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तेरा पति पहले दिल्ली गया था काम करने के लिए, और फिर मैंने उसकी ऐसी गाड़ी को भगाया कि वो अब दिल्ली छोड़कर के विदेश काम करने चला गया, और विदेश ऐसी जगह गया है कि वहां से वो अब वापस नहीं आएगा। दुबई गया हुआ है, वो भी नकली वीजा पासपोर्ट से। आने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता।
क्या? हाँ, इसलिए उनका फोन नहीं लग रहा? फोन क्या, कुछ नहीं लगेगा। और हाँ, इतनी अपना नीच। इंतजाम, जबान कम, जबान नहीं इतना नीच बाप होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने बेटों को नहीं बख्शा। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन मुझे अपने सूरज पे पूरा विश्वास है, वो लौटकर जरूर आएंगे। सूरज? और लौट के आएगा वो? किस ख्वाब में खो रही है? मैं तो कहता हूँ कि सूरज जब विदेश चला गया तो क्यों ना तू मेरी बाहों में आ जा। पिताजी देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अगर तेरी राजी है तो बाहों में आ जा, और अगर राजी नहीं है मेरी कोई राजी नहीं है। तो अलग कर लो अपना काम। ठीक है। इस घर में से अपना एक आधा सा कोई भी हिस्सा ले लो और उसमें रहो। ना तुम्हारा हमसे मतलब है, ना हमारा तुमसे। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो और चाहे हम कुछ भी करें। और हाँ, ये और याद रख लेना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, मंजूर है मुझे। मैं अलग रहूंगी। ठीक है तो। चाहे जैसे भी रहूं, लेकिन तुम जैसे नीच इंसानों से तो दूर रहूंगी। नीच इंसान बता रही है? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। हाँ? अब आएगा खेल का असली मजा। तो खेल की शुरुआत अब हुई है। अब ये हो गई अलग, ना मेरा इससे कोई मतलब है और ना इसका मुझसे। अब तो मैं और लाला और गिरधारी तीनों मिलके खीर खाएंगे। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? अपना सामान ले रहा हूं, जो मेरा सामान है मेरे घर में। भाई तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू क्या लेकर के आई थी भगोड़ी? तू भग के आ गई। ना तेरे बाप ने कोई दहेज दिया ना कुछ, जो कि तेरे लिए छोड़ू। ये मेरा सामान, अपना सामान है, मैं ले जाऊं, कुछ भी करूं। और देख, ये पंखे कूलर है ना, अभी तो इन्हें भी निकाल के बाहर करूंगा। अभी तो ये सामान ही ले जा रहा हूं। ये कुछ अब तुम्हारा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे लिए रहने के लिए है यहाँ पे। खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे क्या पता? कैसे खाऊंगी? मुझे क्या पता? कैसे भी खाओ, कैसे भी रहो, कैसे भी कुछ भी करो, कहीं से लाओ, कहीं से कुछ करो। जब मुझे न्यारा कर रहे हो तो मुझे सामान देकर न्यारा करो। काय को सामान दे? तेरे बाप ने सामान दिया हमें? तूने सामान दिया? तेरे पति ने सामान दिया? बोल। पिताजी मेरे पति का हक नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है उसका हक। अरे उसका हक होगा भी कैसे? तुम दोनों ने शादी कर ली और मेरी गैर मौजूदगी में शादी की, और तू उसकी बात कर रही है, जो कि मैंने अब तक पाल पोस के, अब तक खर्चा मैंने दिया उसका। अरे उसके पास है ही क्या? क्या है उसके पास? अरे सबका सब कुछ मैंने दिया उसे। सारे का सारा पैसे का सारा खर्चा मैंने दिया, पढ़ाई से, लिखाई से, हर चीज से। और क्या दूं? और तो और उसको मैंने नौकरी के लिए बाहर विदेश भेज दिया। पिताजी वो आपका हक है। मेरा हक चाहे कुछ भी हो, अब मेरा हक, मुझे पता है कि मेरा हक क्या है। मुझे अपना सामान लेना है और मुझे अपना अलग व्यवस्था देखनी है, और तुम भी अपनी अलग व्यवस्था देखो। इतने कैसे गिर सकते हो? तो राजी हो जाओ। नहीं करेंगे? राजी? और क्या? ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। अगर हमारा ख्वाब पूरा नहीं होगा तो दर दर की ठोकरें खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। छी! मुझे तो चक्कर आने लगे। 3 दिन हो चुके मुझे भूखे। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कहाँ से खाना खाऊं मैं? सूरज, सूरज। बहुत बढ़िया लग रही है ये, और अच्छी लग रही है। वाह 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 पिताजी, वाह। पिताजी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं क्या करूं? अगर चक्कर आ रहे हैं तो दवाई लो अपने पैसों की। पिताजी मुझे सच में ही चक्कर आ रहे हैं। मुझे अरे तो मैं करूं क्या? मैं कोई वैद्य और या डॉक्टर तो हूं नहीं। पिताजी मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। खाने को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, भगोड़ी। पिताजी कहां से भाग भाग के आ जाते हैं शादी करके। पिताजी, पिताजी मैं आपके पैरों में पड़ती। दूर
मैं भगोड़ियों से बहुत दूर रहता हूँ। पिताजी गंदा कर दिया मुझे। मेरी जान चली जाएगी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे तो हम करें क्या? क्या करें? क्या करें हम? हाँ देख ले भाई, देख हम तो ये वाली बात जानते हैं कि या तो तू हमारी शर्त पर मंजूर हो जा तो तेरे को खाना नहीं, हम तुझे ऐसे ऐसे लग्जरी होटलों से तेरे लिए खाना मंगवाएंगे कि शायद तूने अपनी जिंदगी में कभी तेरे पति ने भी नहीं खिलाया होगा। बोल जी, थोड़ा तरस खाइए मुझ पर। बिल्कुल आज तक हमने अपनी पत्नी पर तरस नहीं खाया, तुझ पे क्या खाएंगे? मेरी मजबूरी का इतना फायदा मत उठाओ। काहे की मजबूरी? अरे भाई तुम भग के आई हो हमारे बेटे के साथ तो इसलिए तुम्हें जगह भी दे दी रहने के लिए, वरना तुम्हारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। निकलो यहाँ से। पिताजी आखिर को वो है क्या? तो आपके बेटे ना। अरे बेटा है तो मैं आपकी बहू। ना 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 बहू मत बोल, किसी भगोड़ी को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाता भाई। मेरी बात साफ सुन ले, तू है भगोड़ी और ना तेरे घर वाले तेरा साथ देंगे अब, क्योंकि तू भाग के आई है, तेरी हर जगह चर्चाओं में। पिताजी क्या मेरी जगह आपकी बेटी होती, उसके साथ ऐसा हुआ होता? मेरी बेटी होती तो उसका गला दबा देता, समझ गई? गला दबा देती और अपनी बहू के साथ। बहू हमें अच्छी लगी। अरे बहू हमें अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। अब देख ले, देखिए तेरा हमें ज्यादा ठकोसलेबाजी मत पड़ा कि गीता का ज्ञान मत पड़ा कि ये बहू और बेटी। हमारा काम करवा दे, हमारे लिए तो ये समझ ले सोना अगर मांगेगी हम सोना हाजिर रखेंगे। बता। पिताजी नहीं बोल। पिताजी पिताजी करके गुड़ मत खा यहाँ पे। अगर हमारी शर्त में अगर तू मंजूर है तो हम तेरे लिए खाना नहीं, जो तू खाएगी वो मंगाएंगे, लेकिन अगर तू हमारी शर्त से अगर विपरीत है यहाँ से निकलो। पिताजी इतना हाथ दूर। यार रो मत, यहाँ रोने धोने का कोई, हमने तुझे पैसा नहीं दे रखा रोने का। यहाँ से जा, यहाँ से वो मत फैला। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हाँ मुझे खाना तो मिलेगा। अरे खाना, अब तो तू ये कहेगी ना कि मेरे लिए अगर अमरमूर लाया जाए, अमरमूर आएगा तेरे लिए। कैसी बातें कर रही है बहू? तू जितना इससे पहले अगर तेरा व्यवहार चेंज हो गया तो मैं क्या करूंगा? उठ जल्दी, उठ जल्दी उठ। हाँ ऐसा करते हैं, पहले कमरे की तरफ चलते हैं, फिर मैं खाना ले आऊंगा तेरे लिए। पिताजी नहीं पिताजी मत कर। चल आजा। पिताजी अब तो मुझे खाना दे दो। अब खाना नहीं, अब तो तू ये कहेगी ना वो चीज खिलवाएंगे। चिंता मत कर, खाना तो, अरे तू चिंता मत कर। ऐसा करता हूँ, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर के आता हूँ। पिताजी जल्दी लेकर आओ। अरे तू पिताजी मत बोल, अब तू मुझसे नाथूराम बोल, नाथूराम, ठीक है? नाथूराम बोल। अब तेरे मेरे बीच में जो होना था वो हो गया है ना, तो अब पिताजी का कोई वो नहीं है, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे कहाँ गई? बैठी हो? ये लो, तुम्हारे लिए होटल से चावल और दाल मंगवाई है मैंने। ये देखो, दाल भी मिक्स है चावल में। अब तो पेट भर जाएगा ना। बस देख, तू हमारे काम के लिए मना मत कर और हम तेरे काम के लिए मना नहीं करेंगे, समझ गई ना तू? ये ले खा। अब ले अपने हाथों से खा। हाँ गरम है, ठीक है? खा ले, अपना पेट भर ले। और हाँ रात को थोड़ा तैयार हो जाना, चमक धमक के, ठीक है? नाथूराम, ओ नाथूराम। अरे भाई गिरधारी। हाँ गिरधारी यार नाथूराम, क्या बात है, गले लगा रहो है ना? और जे
कहा था खुशी कैसे है? अब तुझे पता ही है गिरधारी कि हमारी खुशी का राज क्या हो सकता। और इतने दिन से आए क्यों नहीं? बस जो लाला ने कुछ तकनीकें चीजें बताई थी, उन्हीं के अनुसार मैंने बहू पर व्यवहार किया। अच्छा। और उसके बाद लाला का बताया हुआ प्लान कामयाब हुआ। अच्छा, तो तभी लाला के पास नहीं आया। लाला बहुत याद कर रहा। लेकिन नहीं हाँ। आज रात को तुम लोगों की पार्टी है हमारे घर पे। पार्टी? और क्या? नाथुराम कौन सी पार्टी है? जो तू सोच रहा है वो भी, अच्छा, और जो मैं दूंगा वो भी। जो मैं सोच रहा हूँ वो भी? मतलब नाथुराम शराब के साथ सवाब भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो नाथुराम अभी सोच के ऐसा लग रहा है बस अगर ये खबर लाला को दूंगा ना तो लाला तो उठ पड़ेगा। लाला को भी बताओ कि आज रात पार्टी नाथुराम के घर पर है। हैं? ठीक है? अच्छा। और तुम्हारे लिए इंतजाम भी किया हुआ है। मतलब बात बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, हमारी बात में कभी थोड़ी सी भी दिक्कत दिखी? ना नाथुराम, जा बात की तो बातचीत है, खीर तो मिलके ही खाई है। बिल्कुल। हाँ। खाएंगे तो 3 ही लोग खाएंगे। अच्छा। और नहीं खाएगा तो एक को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जा बात है, कहा करूँ लाला को? लाला को बोलो और रात को हमारे घर पर जमात जोड़ो। अच्छा, आओ। ठीक है? जाओ। जाओ जाओ गिरधारी जाओ। लाला को था। लाला, रे लाला, रे निकाल दुकान से बाहर। गिरधारी, आज तो तेरी बातों में कुछ अलग मजेदारी दिख रही है। मजेदारी? वे खुशी के बादल छा गए। कैसे कैसे? हाँ। अरे जो कटीली वो थी ना, हरी मिर्च, नाथुराम की बहू। नाथुराम की बेटी की बहू? हाँ। क्या हुआ? अरे ना तेरा कहा हुआ वो प्लान जो साहब बताई थी तूने, काम कर गई कसम से। नाथुराम ये मान लो मजे पे मजे लिए जा रहा है, और आज रात तो उसने हमको बुलाया है शराब के साथ सवाब भी। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। बहुत दिनों से कोई नया कोरा माल चखा भी नहीं है। साली वही घूम फिर के वही औरतें। तो ठीक है, रात को तू भी उसके घर पहुंच और मैं भी पहुंचता हूँ। बस लाला, मैं तो चिंता कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ऐसा से मैं नहा लूं और बढ़िया वाला परफ्यूम लगा लूं, है कि नहीं? हाँ। आज रात तो नाथुराम के यहाँ भाग्यवान जी। हम ये कहने आए थे कि आज की जो रात है वो हमारे दोस्तों के नाम होगी। जिस तरीके से तुमने हमको खुश किया था, ठीक उसी प्रकार हमारे दोस्तों को भी तुम्हें खुश करना है, और हम तुम्हें इस चीज का बड़ा इनाम देंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, अगर अर्राओगी हमसे तो बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे दोस्तों के साथ दोस्तों को खुश करना पड़ेगा? मतलब ये सब कुछ क्या है? अगर हमसे अर्राने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम जानती हो कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अर्राने से और हमारी बात को मना करने में जरा सोच समझ करके फैसला कीजिए। लेकिन पिताजी नहीं, ये बात तो आपके और मेरे, नाथुराम बोलो, आपके और मेरे बीच में थी ना। हाँ, तो दोस्त कहाँ से आ गए? अरे तो भाई वो हमारे जिगरी दोस्त हैं, और हम 3 ही तो दोस्त हैं इस गांव में, जो कि एक लंगोटिया से लेकर के और आज जब बुढ़ापे की सीमा चल रही है, हमने तीनों में से किसी का भी साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों का मुझसे क्या मतलब है? दोस्तों का ये मतलब है कि हम भी अपने दोस्तों को एक हसीन शाम की हसीनों चीज से मुलाकात कराना चाहते हैं। तुम इतने नीच आदमी होंगे? नीच आदमी तो हम, इतने नीच? वैसे हमारी बात का जवाब दो।
क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। बताओ, हमारे दोस्तों के साथ हमारी बात तो खराब नहीं होने दोगी? बोलो बोलो। मेरी मजबूरी का इतना फायदा उठाओगे? अब इसे मजबूरी समझो चाहे जबरदस्ती। अगर तुम्हें नहीं पसंद ये सब काम, बोरिया बिस्तर बांधो और देखो कहीं अपना ठिकाना। निकलती बनो। यही तो मजबूरी है। तो बस आज मेरा सूरज ही मेरे पास होता। सूरज आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। सूरज डूब गया कब का, अब सूरज कभी नहीं उगेगा। और अब सूरज के पिताजी हैं नाथूराम, नाम तो सुना ही होगा। अब ये उगाएंगे सूरज नया। तो अब बताओ कि हमारे दोस्तों के साथ तुम जिस तरीके से हमें खुशियां दी थी, उसी तरीके से तुम्हें भी हमारे दोस्तों को खुशियां देनी होगी। यह फैसला तुम्हारे हाथ है। मैं शाम तक का वक्त देता हूं, और शाम को जब मेरे दोस्त आएंगे तो अच्छे से सज के संवर के बढ़िया तरीके से अच्छी सी साड़ी पहन करके आना, जो मैंने नई नई साड़ियां तुम्हारे लिए ला करके रखी हैं। ओके, जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आते ही होंगे मेरे मित्र। अरे आ गए भाई लाला गिरधारी। वैसे कुछ भी कहे नाथूराम, तूने दिल खुश कर दिया भाई। आओ लाला, इधर आओ। दिल खुश, आत्मा भी तृप्त हो गई। अरे समझ ले, दुकान को बढ़ा के और रामू के हाथ में पूरी दुकान दे के सीधा तेरे पास। क्या बात है, मुझे पे तो काम ही नहीं है। तू तो ये समझ ले ठल्ला है, एकदम ठल्ला। आओ अंदर आओ, चलो आओ आओ भाई गिरधारी, आओ आओ भाई लाला और गिरधारी। पानी तो मंगवाओ। बिल्कुल मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं। अरे सुनती हो, ये हमारे मित्र हैं बचपन के, और आज इन लोगों को मैंने अपने घर खाने पर बुलाया हुआ है। खाना तो अच्छे से खिलाओगी ना इन्हें? हाँ, बस हम यही सुनना वो चाहते भी थे। बहुत अच्छी तरह। ये क्या बदतमीजी है? नाथूराम लगता है इनका मूड खराब है। नहीं नहीं नहीं, मूड खराब नहीं। अब देखो, मूड खराब हो चाहे कुछ भी खराब हो, लेकिन जब मैंने तुम दोनों को खाने पर न्योता है तो खाना तो मैं ही खिलाऊंगा तुम्हें। थोड़ा जल्दी कर। मैं अभी अंदर व्यवस्था देख करके आता हूँ। हाँ, ठीक है लाला, व्यवस्था अच्छी बनी हो नाथूराम। कुछ भी सही गिरधारी, चीज है बड़ी जोर की। दे लाला, देखी तो मैं नहीं थी पहले, बड़ी कटीली है। कटीली तो है, पर गिरधारी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये तो चलो चीज जोर की है, लेकिन ये तो साला बुढ़ा है, इसके चक्कर में ये फंसते से गई। वैसे लाला, तुझसे बड़ा कमीना मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों? मतलब ज्ञान तो तू ही देता है? और अपने ज्ञानों के बारे में पूछता है। बड़ा छिपा रुस्तम है लाला तू। अब तो बस ये रह गया है कि अब तो बस थाली में ला के परोस दे जल्दी से जल्दी। सुनाई नहीं दिया? मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा रही हो? बेइज्जती? जिसकी कोई इज्जत ना हो उसकी इज्जत क्या जाएगी? तो हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं। तुम क्या सोचते हो जो कहोगे वो मैं करती जाऊंगी? हाँ, मैं किसी मंदिर का प्रसाद हूं जो मुझे बांटते जाओगे? तुम तो वो आदमी हो जो एक चाहे नीच, कमीना, कुत्ता, जो आदमी कहलाने लायक है ही नहीं, वो इंसान। अरे तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। मैं तो तुम्हारी बहू हूं। अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो उसको भी परोस देते। खबरदार!
खबरदार, हाथ उठाओगे? उठाओ हाथ। क्यों? आग लग गई ना जब अपनी बेटी का नाम लिया? तुम्हारे और मेरे बीच में अब रहा ही क्या है? सब नंगा हो चुका है। तुमने अपनी इज्जत खुद गिरा ली। खबरदार, अगर तूने एक लफ्ज और बोला तो। क्यों? क्या करोगे? जाओ, अपनी बेटी को लाकर अपने दोस्तों के आगे परोस दो और अपनी आंखों से अपने सामने ही देखना कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। सब कुछ तो तुमने मजबूरी में कर लिया, मेरी मजबूरी का खूब फायदा उठा लिया, और ये फायदा भी उठाना चाहते हो ना? तो लो, जाओ अपने दोस्तों के आगे परोस दो मुझे, और वो भी अपनी बेटी समझकर। देख देख, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ। देख, वो मेरे दोस्त हैं और मैंने उनको न्योता कर दिया है। और देख, मैं तो ये चाहता हूँ कि देख, जो मेरे ये 2 दोस्त आए हैं, इनके अलावा कोई दोस्त नहीं आएगा। मेरी बात को समझ। और देख, मैं तो सिर्फ तुझे चाहता हूँ। अरे सूरज चला गया तो क्या हुआ, तेरा साथ निभाऊंगा। कैसी बातें करे, इसके बाद और कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर, समझ जा, मेरी इज्जत है इन दोस्तों के सामने। ठीक है, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ। बिल्कुल, मुझे यही चाहिए था। देख, तू गुस्सा हो जाती है, तुझे जो चाहिए, पैसा, दौलत, शोहरत, अरे सब दूंगा तुझे। कैसी बातें करती है तू। लेकिन बस मेरे दोस्त रूठ कर नहीं जाने चाहिए। नहीं जाएंगे। मैं हाँ, अंदर जाकर एक अच्छे से तैयार होकर आती हूँ। बिल्कुल। और आज तुमको, तुम्हारे दोस्तों को ऐसा खुश करूँगी कि कभी जिंदगी में नहीं हुए होंगे। वाह वाह वाह। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे मित्रों को एकदम चकाचक खुश कर दे, बस। तुम यहीं मिलना, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। मैं यहीं मिलूंगा और यहीं खड़ा हुआ हूँ, तेरा इंतजार करूंगा, और तू कहे तो तेरे अंदर तुझे तैयार कराऊं। नहीं, मैं हो जाऊंगी। जाओ, तैयार होकर क्या हो अच्छे से। मैं चलता हूँ दोस्तों के पास। उन्हें सोचा इतनी दूर हो गई, नाथूराम को ले आ गया। नाम लिया और हाजिर हम तो। है, बड़ा खिलखिला रहा है। खैर, मैं ये क्या हुआ? दावत की तैयारियां हो चुकी हैं, सब चीज अपनी अपनी जगह स्थायी कर दी है मैंने। ओहो। अब जब मैं आवाज दूं तुम दोनों को, फट से अंदर आ जाना। हाँ, ठीक है? पर नाथुराम, दोनों एक साथ? दोनों और क्या। अरे अंदर देखो, तुम्हें पता है कि मैंने तो दावत खूब चखी है। अच्छा। ओ। अब चखने की बारी तुम दोनों की है। हाँ। तो तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम एक एक करके आओगे या दोनों एक साथ आओगे। डिसाइड कर लेंगे। तू जा, तू तैयारी कर। तैयारी में देरी मत कर। ठीक है, मैं चलता हूँ। लाला, लाला, मुझे तो आज नाथूराम ऐसा लग रहा है, वो तवाफ खाने का वो होता है ना, दलाल। उस दलाल की याद आ गई। बात बताऊं, इस जैसा जलील और कुत्ता आदमी मैंने नहीं देखा, जो अपनी बहू को अपने दोस्तों के सामने नौछावर कर सकता है। उससे ज्यादा कमीना इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अच्छा, अरे लाला, जब तेरा मन नहीं है तो तू घर जा। हाँ, कैसी अपनी बातें कर रहा है? अब दुकान देखियो अपनी। अरे जब दावत पट रही है तो खाकर ही ना जाऊंगा। ये बंदूक किसी आवाज? तो गोली की आवाज अंदर से। देख देख देख, आगे जाए। नाथुराम, नाथुराम को मार दिया। जब मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो हम क्या तुम्हें हाथ लगाएंगे? क्यों हाथ लगाएंगे? तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। हमने? अरे ये तो नीच था ही, इसके अंदर तो शर्म वाली बात ही नहीं थी। लेकिन तुम लोग, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम लोग तो कम से कम तुम लोगों तो सोचा होता कि तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है। हमने कुछ नहीं हमने सोचा, कुछ नहीं किया। किसी ने बुलाया था हमें। अरे कोई भी औरत नहीं है, तुम औरत की इज्जत करना नहीं जानते। ना ना, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ये खुद हमें बुला के लाया था। तुम तो हमारी बहन बेटी ऐसी हो। बहन बेटी, बहन बेटी, बड़ुओ, कुत्तो, जब मौत सामने आई तो बहन बेटी। हाँ, जब तक कौन थी मैं? हाँ, क्यों दावत खाने आए थे? ना ना, दावत खिलाऊं तुमको? हमारी भी तो सुन लो। ये कमीना था, इसी ने हमें सब यही हमें सिखाया। ज्ञान देता था। ये सबसे बड़ा हमें यही था, इसी ने सिखाया। तुम लोग तो बहुत शरीफ हो ना, तुम लोग मेरी इज्जत बचाने आए थे इससे, इस कमीने से। बोलो क्यों आए थे तुम लोग? इसे तो मैं जानती नहीं, लेकिन तू तो सूरज का
चाचा था ना, और मैं भी तुझसे चाचा कहती थी ना, और तेरे तेरे पैर छूती थी मैं, कितनी इज्जत करती थी मैं तेरी बेटी। जब तेरी बहन तेरे साथ होती तभी तो उनके साथ यही काम करता। हाँ नहीं 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 बोल, अब तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? बोल। मुझे माफ कर दो। माफ? हमें तुम्हारे बारे में भी तुम्हारे इसी ससुर ने बताया था हमें कि मेरा बेटा एक ये बहू लेके आया है। अरे ये तो कमीना, ये तो इसने तो सारी हदें पार कर दी। ये तो इंसान है ही नहीं। अब इस गांव में किसी भी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। मेरी तो इज्जत चली गई, लेकिन अब किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगी। और तुम जैसे दरिंदों को वो सजा दूंगी जो कभी किसी को ना मिली हो। लाला माफ कर दो, माफ कर दो, हमें एक मौका दो। कर दूं? और तुम जैसे कमीनों को? हाँ, हम जज्बातों में भूल गए थे कि हम बहुत नीच तरीके का काम करने जा रहे थे। कि हमारे घर में बहन बेटी है। हमें एक आखिरी मौका दे दो, और हमें आज के बाद हम ऐसा कभी जीवन में नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हमें जाने दो। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम लोग कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करोगे? हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, नहीं करेंगे। हम किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। जाने दो हमें। जाने दो, हमें एक बार माफ कर दो। ठीक है, तुम दोनों ने अपने बच्चों की कसम खाई है, इसलिए तुम दोनों को मैं छोड़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग तो चले जाओगे, लेकिन मुझे कानून नहीं छोड़ेगा, और इसको मारने का मुझे कोई गम नहीं है। अब तो मैं जेल की सलाखों के पीछे चली जाऊँ ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। पायल, गन हाथ में? छोड़ो मुझे। अरे तुम अब क्यों आए हो यहाँ? अरे पायल, वही रहते ना? अरे मैं बुरी तरीके से फंस गया था पायल। मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बातें, पर ये गन लेकर के तुम कहाँ जा रही? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? मार दिया उसको मैंने, उस कमीने बाप को मार दिया मैंने। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने मेरी इज्जत लूटी। हे भगवान, अरे भगवान से डरो मेरे पिताजी, भगवान तुल्य एकदम। ये समझ लीजिए, ये समझो तुम पायल कि मेरे पिताजी कितने साफ और सुथरे इंसान हैं, तुम उनको कलंकित कर रही हो। साफ और सुथरे? वो कमीना साफ और सुथरा? उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया कि मुझे पायल, भूखा मरने तक के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे ना आने पर उसने मुझे भूखा तक मार दिया। ये सब इतना मजबूर कर दिया कि मैं उसके आगे झुक जाऊं, और मैं झुक भी गई थी। उसने सब कुछ मेरे साथ वो किया जो एक दरिंदा करता है। ये क्या बोल खुद ने किया तो किया, मेरी इज्जत तार तार करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते मेरे पिताजी। हाँ, तुम उनके बेटे हो ना, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। नहीं कर सकते मेरे पिताजी, मैं बोल रहा हूँ। फिर जाओ। चाचा जी प्रणाम। भी देखना पायल कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रही है पिताजी के बारे में। सूरज, पायल सही कह रही है, क्योंकि तेरा पिता बहुत ही घटिया इंसान था। क्योंकि हम तेरे सामने उसके पापों को गिना भी नहीं सकते, क्योंकि तेरे बाप की संगत में आके कुछ समय के लिए हम भी ऐसे बहक गए थे। ना जाने हमने कितने दरिंदगी भरे काम किए, लेकिन हाँ, आज पायल ने हमारी आँख खोली। पायल जो कह रही है वो सच कह रही है सूरज। मुझे अपने पिताजी पर इतना विश्वास था, मैं उन्हें एक देवता की तरह पूजता था। मेरे लिए मेरे पिता एक भगवान थे। लेकिन आज पायल की बातों को सुना, चलो मैंने पायल की बातों को गलत माना, लेकिन आज चाचा जी के मुंह से ऐसे शब्द सुन रहा हूं मैं अपने पिताजी के बारे में। मेरी आंखों से पिता की इज्जत खत्म हो चुकी है। बेटा, पायल, तुम कहाँ जा रही हो?
कानून के हवाले, अपने आप को कानून के हवाले करने, क्योंकि मैंने गुनाह किया है। चाहती तो मैं अपने आप को भी ख़त्म कर लेती। सोचा तो था एक पल के लिए कि मैं भी मर जाऊं, क्योंकि जिसकी इज्जत ही ना हो वो जी कर क्या करेगी? वो मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। नहीं पायल, ऐसा कभी मत सोचना। देखो पायल, तुम मेरे लिए आज भी गंगा की तरह पवित्र हो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुमने गुनाह किया है और हाँ, उस गुनाह की सज़ा मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम चिंता मत करना। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगा। और हाँ, मैं एक अच्छा वकील करूँगा तुम्हारे लिए और उस वकील से जल्द ही तुम्हारी रिहा करने की गुहार करूँगा। तुम चिंता मत करना। ठीक है सूरज, मुझे जाने दो। चलो मेरे साथ, तुम्हें कानून के हवाले करके आता हूँ।